हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको आवर। आज की क्लास में हम आपके लिए नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं पंजाब लेक्चर कैडर कॉमर्स के कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, यूनिट रहेगी आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट आपने साथ साथ देखनी है, ये वाली यूनिट भी आपने देखनी है। आज आपकी क्लास नंबर 1 टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जो सब टॉपिक्स कवर होंगे वो होंगे स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, डेफिनेशन, नीड एंड इम्पोर्टेंस इन बिजनेस, फंक्शंस, डिस्ट्रस्ट एंड स्टैटिस्टिकल रूल। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वर्ड अलग अलग लैंग्वेजेस के वर्ड से ड्राइव हुआ है जो एमसीक्यूज में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। लैटिन वर्ड है स्टैटस, इटालियन वर्ड है स्टैटिस्टिटा, जर्मन वर्ड है स्टैटिस्टिक एंड ग्रीक वर्ड है पॉलिशिया। ठीक है, इन सब का मतलब है पॉलिटिकल स्टेट या फिर राजकाज। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के दो सेंस है, दो मीनिंग है जिससे हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। एक है प्लूरल सेंस, एक है हमारे पास सिंगुलर सेंस। ठीक है, प्लूरल सेंस में अगर मैं बात करूँ तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा की बात करेगा। जब हम डेटा न्यूमेरिकल नंबर की बात करेंगे तब हम प्लूरल सेंस की बात करेंगे। बट हर एक डेटा न्यूमेरिकल डेटा जैसे 1 2 3 4 हर एक चीज़ ऐसे ही हम उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे जब तक उसके कुछ की फीचर्स नहीं होंगे। ठीक है, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब न्यूमेरिकल डेटा या फैक्ट्स होता है, नंबर्स होता है। डेफिनेशन देखो, बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, वो फैक्ट्स, वो एग्रीगेट्स जिसे हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज से देख सकते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, सिस्टमेटिक उसको कलेक्ट कर सकते हैं, प्री डिटरमाइंड पर्पस हो उसका कुछ, ये सब चीज़ों से अगर वो रिलेट हो, वो अफेक्ट हो, उसे ही हम डेटा बोलेंगे। ठीक है, की फीचर्स देखो प्लूरल सेंस के। हम किसी भी डेटा को डेटा कैसे बोलेंगे, स्टैटिस्टिक्स कैसे बोलेंगे अगर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट होगा। एक सिंगल नंबर मान लो 50 मार्क्स, इसका मैं क्या करूँगी 50 मार्क्स, इसके मैं कंपेयर नहीं कर सकती, इसको मैं एनालाइज नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। जब तक एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स नहीं होंगे, ग्रुप ऑफ नंबर्स की बात नहीं की जाएगी, तब तक वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। ग्रुप ऑफ नंबर्स, एग्जाम्पल मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स। मान लेते हैं एक क्लास में कॉमर्स के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स इतने हैं, लड़कों के इतने हैं, लड़कियों के इतने हैं। जब हम इन चीज़ों को देखेंगे, इन ग्रुप्स ऑफ नंबर्स को देखेंगे, तभी हम उसे स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। कोई भी डेटा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट में नहीं होना चाहिए, रिच पुअर बेटर, ठीक है, वर्स, ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। तब तक उसे हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे जब तक वो नंबर डेटा में एक्सप्रेस नहीं होगा, नंबर में एक्सप्रेस नहीं होगा। जैसे राम की इनकम 50,000 रुपीज़ है, ठीक है, तो वो स्टैटिस्टिक्स कहलाने के लायक है। अदरवाइज़ अगर मैं बोलूँ राम बहुत रिच है, तो ये चीज़ है जो वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। कोई भी डेटा, कोई भी नंबर है, वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज से अफेक्ट होना चाहिए। डेटा किसी एक रीज़न से नहीं होना चाहिए बल्कि बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होता है। एग्जांपल, क्रॉप यील्ड इज़ अफेक्टेड बाय रेन, फर्टिलाइजर, सीड्स एंड सोयल। ठीक है, अगर मैं क्रॉप यील्ड की बात करूँ कि मेरे पास इतना इस साल क्रॉप जनरेट हुआ है एज अ फार्मर, तो वो किन रीजन्स की वजह से हुआ, रेन्स की वजह से, फर्टिलाइज़र मैंने कितना यूज़ किया, सीड्स मैंने कौन सी क्वालिटी के यूज़ किए, सोयल कैसी थी, इन सब चीज़ों से अफेक्ट होना चाहिए। तो डेटा हमेशा मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज से अफेक्ट होना चाहिए। रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए, डेटा कलेक्ट करते वक्त एक्यूरेसी का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसे नहीं रैंडम भी कोई भी डेटा ले लो कि अगर आप लोग क्वेश्चनेयर करने गए हो, डेटा कलेक्ट करने गए हो, तो अगर आप लोगों को वो इंसान, आगे वाला इंसान बोल रहा है कि मेरी हाइट अप्रॉक्स मेरे अंदाजे से इतनी होगी, तो अंदाजे नहीं चलेंगे स्टैटिस्टिक्स में। वो चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए कि उसकी हाइट इतनी है, तो हम अंदाज़ा लगाएंगे हर मेल की हाइट इतनी है, हर फीमेल की हाइट इतनी है। तो एक्यूरेसी होनी चाहिए आपके डेटा में। सिस्टमेटिक मैनर में वो चीज़ कलेक्ट की जानी चाहिए। ठीक है, रैंडमली कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि उठ के जाके आप अपने क्लासमेट से ही वो डेटा कलेक्ट करने बैठ गए, अपने कलीग से ही कोई डेटा कलेक्ट करने बैठ गए, वो चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिस्टमेटिक एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें डेटा कलेक्ट करना है।
कोई डेटा कलेक्ट करने से पहले उसका कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए। जैसे हम लोग, अगर आपने देखा हो अभी सेंसस हुई है तो आप लोगों के घर पे आए हैं, वो आपसे डेटा कलेक्ट किया है, तो वो क्या है, वो एक प्लूरल सेंस में डेटा कलेक्ट करना है। आपसे पूछा गया आपकी इनकम कितनी है, तो इससे वो सेंसस के सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे, ठीक है, मकसद होना चाहिए। सिंगुलर सेंस में हम सिर्फ मेथड्स की बात करेंगे, जैसे मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो आपको इसके साथ इनके 5 स्टेप्स और 5 स्टेजेस याद रखनी है जो एमसीक्यूज़ में सीक्वेंस वाइज पूछी जाती हैं। सबसे पहले आप लोग कलेक्शन करोगे डेटा की सी, दूसरी बात कलेक्शन करके उसको ऑर्गेनाइज करोगे। आपने डेटा लिया कि इस मेल की हाइट इतनी है, इसकी इतनी है, इतनी है, ठीक है। अगर आपको डेटा मिल गया 5 फीट, 4 फीट, 3 फीट, 2.5 फीट, ठीक है, 5.5 फीट, 6 फीट, 3 फीट, तो ऐसे आपको डेटा मिल गया। आप इस डेटा का कुछ कर सकते हो। जब तक आप इसको ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, आप इसको या असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, या रोज़ में दिखा दो, या कॉलम्स में दिखा दो, डेटा को ऑर्गेनाइज कर दो, तो वो क्या होगा, ऑर्गेनाइज ऑफ डेटा। नेक्स्ट है प्रेजेंट करना डेटा को ऐसे ही लिखना। उससे लिख के हमें कुछ नहीं समझ आएगा जब तक हम उसको टेबल्स, ग्राफ्स, पाई चार्ट, बार ग्राफ्स इसमें डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। विजुअल्स देना, डेटा को विजुअल्स देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में आएगा। फिर उसको करने के बाद एनालाइज करना डेटा को, ठीक है। उनके ऊपर बहुत सारे मेथड्स लगाने हैं। जैसे अगर मैंने एवरेज निकालना है तो मैं क्या लगाऊंगी, मीन लगाऊंगी, ठीक है। अगर मैंने 2 फैक्टर्स में कोरिलेशन देखना है तो मैं कोरिलेशन का यूज़ करूंगी। कैलकुलेट करने के बाद डेटा को इंटरप्रिटेट करना, डिसीजन लेना, ठीक है, फाइनल नतीजे तक पहुंचना, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरप्रिटेशन। तो अभी तक हमने क्या समझा, एक तो हमने समझा प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस का मतलब है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा। उसके भी कुछ फीचर्स हैं, एग्रीगेट फैक्ट्स होने चाहिए, सिस्टमेटिक मैनर होना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे से कंपेयर कर रहा होना चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सिंगुलर सेंस में हम मेथड की बात करेंगे। उनके लिए हमें डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें 5 स्टेप्स की ज़रूरत है। वो 5 स्टेप्स आपने याद रखने हैं, COAPI, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालाइजेशन, प्रेजेंट, PA आएगा पहले, PAI, प्रेजेंटेशन, एनालाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है उसकी ज़रूरत क्या है बिजनेस में डेटा ड्राइवन डिसीजंस लेने के लिए स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे सेल्स, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो वो डेटा किसकी हेल्प से हम ले सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। जैसे अगर मैंने डिमांड फॉरकास्ट करनी है कि फ्यूचर में मेरी सेल्स कितनी होगी मेरे प्रोडक्ट्स की, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए, तो मुझे मार्केट अगर एनालाइज करना है तो मुझे स्टैटिस्टिक्स चाहिए। मुझे प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है, मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए, मैं क्या प्रोड्यूस करूँ, किस क्वालिटी का प्रोड्यूस करूँ, उसके लिए भी मुझे प्रॉपर एक डेटा चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल के लिए SQC के लिए, ठीक है, ये सारे टूल्स हम यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही हमें इनको पता चलता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या मेंटेन रखनी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कि बजटिंग क्या होगी, बजट्स क्या होंगे हमारे, फोरकास्टिंग, प्रॉफिट्स को फोरकास्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए, रिस्क और रिटर्न एनालाइज करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी मुझे डेटा चाहिए। तो मुझे स्टैटिस्टिक्स की मदद चाहिए अपने परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने के लिए, एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को टारगेट और कंपेयर करने के लिए कि ये एम्प्लॉय बेटर है या ये एम्प्लॉय बेटर है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं। तो इसके लिए भी मुझे स्टैटिस्टिक्स चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहला है डिफाइंडनेस ऑफ 2 फैक्ट्स। ये वेग स्टेटमेंट्स को प्रिसाइज नंबर में करता है, ठीक है। जो स्टेटमेंट्स मेरे पास अनक्लियर हैं तो स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से मैं उसे क्लियर कन्वर्जन दूंगी। एग्जांपल, महंगाई बढ़ गई है कि बजाय इन्फ्लेशन रेट 6.5 हो गया। तो अगर मैं सिंपल ऐसे बोलूँ महंगाई बढ़ गई है, तो अगर हम बिज़नेस पर्पसेस से अगर देख रहे हैं तो ये लेमैन को तो समझ आएगा महंगाई बढ़ गई है, चलो ठीक है, महंगी हो गई हैं चीज़ें। बिजनेसमैन के पर्पस से, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या देखना है कि इन्फ्लेशन रेट कितना हुआ है, 6.5, उस हिसाब से हम डिसीजंस लेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सिंपल करना,
बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल टेबल्स और ग्राफ्स में बदल देना, ताकि हम आसानी से समझ सकें ये चीज़ क्या हो रही है। डेटा को कंपेयर करना, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही कंपेयर कर पाएंगे, एवरेजेस का यूज़ करके, रेशियोज़ का यूज़ करके। फॉर्मुलेट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट और बिजनेसेस अपनी फ्यूचर पॉलिसीज़ और स्कीम्स को स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर ही बनाती हैं। जब हमें स्टैटिस्टिकल टेस्ट करने हैं, जैसे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई टेस्ट, ये हम सब पढ़ेंगे क्या चीज़ कैसे होती है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। फोरकास्ट करने के लिए भी कि मेरी सेल्स ट्रेंड कैसी रहेंगी आने वाले टाइम पे, मेरे रॉ मटेरियल्स को मैं कैसा यूज़ करूँ, क्वालिटी मैं कैसी रखूँ बिज़नेस के लिए। तो ये सारी फोरकास्टिंग करने के लिए मेरा प्रॉफिट कितना रहेगा, तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्टैटिस्टिक्स की। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आप लोगों ने सुना होगा ये वर्ड्स, अगर आपने बीकॉम एमकॉम पढ़ी है तो एक मशहूर कहावत है, लाइज डैम एंड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स भी झूठ में काउंट किया जाता है, ये बोला बेंजामिन ने, ठीक है, मार्क ने। डिस्ट्रेस्ट का मतलब क्या है, लोग स्टैटिस्टिक्स पर ना जल्दी भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि डेटा को तोड़ मड़ोड़ कर अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दिखाया जा सकता है। रीजंस फॉर डिस्ट्रेस्ट, मिस यूज़ करना, बायसनेस, डेटा को कलेक्ट करते वक्त आप लोग बायस्ड हो गए कि नहीं ये तो ऐसा होना चाहिए, ये तो ऐसा होना चाहिए, ताकि आपके रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आ सके, तो वही डिस्ट्रेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। इनकम्प्लीट डेटा को यूज़ करना, विदाउट कोई कॉन्टेक्स्ट उसको यूज़ करना, ठीक है। जैसे एक कंपनी का प्रॉफिट 10 लाख है, 10 लाख से 20 लाख हो गया, पर ये नहीं बताया कि इन्वेस्टमेंट 50 से 5 करोड़ हो गई, तो ये विदाउट कॉन्टेक्स्ट बातें करनी। प्रॉफिट अगर इंक्रीज हुआ उसके पीछे भी तो कुछ रीज़न है ना। डेलिब्रेट किसी चीज़ को मैनिपुलेट करना, अपने फ़ायदे के लिए, अपने आर्ग्यूमेंट्स जीतने के लिए आप नंबर्स को गलत तरीके से पेश कर दो। कंक्लूजन क्या है, स्टैटिस्टिक्स अपने आप में गलत नहीं होती, बट वो एक क्ले की तरह काम करती है, जैसे उसको मोल्ड करोगे स्टैटिस्टिक्स वैसी हो जाएगी। तो ध्यान रखें, आप जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप बायस ना हो, ठीक है। आप लोग इनकम्प्लीट डेटा ना यूज़ करें, आप कॉन्टेक्स्ट के साथ किसी चीज़ को इंटरप्रिटेट करें। इसके ज़रिए आप चाहो तो भगवान की मूर्ति बना लो, चाहे शैतान की, ठीक है। तो ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स काम करता है, चाहे तो आप उससे अच्छी चीज़ें ले लो, चाहे आप उससे बुरी चीज़ें, गलत चीज़ें। अगर मैं बोलूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे अपनी कंपनी को अच्छा दिखाना है, तो मैं सिर्फ अच्छा डेटा ही यूज़ करूँगी अपनी कंपनी की प्रोफाइल और अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी दिखाने के लिए, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टूल्स इन इकोनॉमिक एनालिसिस, इकोनॉमिक्स एनालिसिस के लिए हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, इनकम लेवल, एवरेज वेजेस, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए। डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस की कहाँ इनइक्वालिटी आ रही है, ठीक है। अगर हम बात करें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में गैप क्यों है रिच पुअर का, तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, डिस्पर्शन का यूज़ करेंगे। इंडेक्स नंबर, बैरोमीटर्स है, जैसे अगर मैंने महंगाई देखनी है, होलसेल प्राइस इंडेक्स देखना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखना है, तो उसमें इंडेक्स नंबर का यूज़ करेंगे। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन चेक करने के लिए, जैसे प्राइस और डिमांड में, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर और सेल्स का रिलेशन, तो उसमें मैं कोरिलेशन और रिग्रेशन, ये सारे टूल्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। टाइम सीरीज, पास्ट का हम प्रेजेंट के और फ्यूचर में प्रेडिक्ट करने के लिए, जीडीपी ग्रोथ वगैरह के लिए, तो हम टाइम सीरीज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्विक रिवीजन पॉइंट क्या है तुम लोगों के एमसीक्यूज़ के लिए, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स याद रखना है आपको, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स याद रखना है आपको। सिंगुलर सेंस तेज ऑर्डर याद रखना है आपको। सिंगुलर सेंस का ऑर्डर क्या है, सी लिख देती हूँ, COPAI, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग, ये स्टेटमेंट्स किस चीज़ को दर्शाती है, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स कुछ भी दिखा सकते हैं, गलत सही, ये आप पे डिपेंड करता है आप लोगों ने क्या चीज़ें दिखानी है, ठीक है। सो ये थी आज की आपकी क्लास। आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लास अच्छी लगी हो स्टैटिस्टिक्स यूनिट की। ऐसे ही हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करना, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।